जब साइट खोल रहा था तो 2-3 बार क्रैश हो गया, तो ऐसे हार्ट बीट बढ़ने लगी, धक 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 होने लगा। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इसी टाइम का मुझे इंतजार था और इसीलिए मेहनत कर रहे थे। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था जी। जो काम मैं अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान नहीं कर पाया, मेरे बच्चे रजत वर्मा ने पूरा कर दिया। मेरे कुल खानदान का, गाँव गिराव का नाम रोशन किया जी। कि जो है शेषराम जी फोन पर बताया कि जो है सिलेक्शन हो गया है, उसका इतना रैंक आ गया है, तो बहुत खुश हुई। बहुत बाबू शेषराम भैया, भाभी जी के संघर्ष को बहुत बहुत सलाम। आप लोगों ने संघर्ष के बल पे इस मुकाम को हासिल किया। गुरुजन जो होते हैं उनको एक बहुत अच्छा जो है खुशी मिलता है जब उनके बच्चे सफल होते हैं और किसी अच्छे मुकाम को हासिल करते हैं। सोचते जब वो परीक्षा दे के आया तभी से चर्चा कर रहे थे कि बेटा बता रहा इतना हो जाएगा, उम्मीद है 100% हो जाएगा। अब की बार वो पूरा उनको कॉन्फिडेंस था कि मेरा बेटा MBBS हो जाएगा। कम संसाधन में संभव करके रजत ने जो दिखाया है उससे सीख लेना चाहिए लोगों को और छात्रों को आगे बढ़ना चाहिए। मैं जब भी इनको देखता था, ये इतने साधारण से साइकिल से जाते थे, पीठ पे एक बैग रखते थे, ऐसे न कोई लाम न कोई काम, न किसी का ज्यादा भीड़ न। नमस्कार, हम नीट परीक्षा को लेके हाजिर हैं। आपने देखा है कि दोपहर के बाद जैसे ही नीट परीक्षा का परिणाम आया है और तैसे हमारे बस्ती जिले के तमाम मेधावियों ने अपने परचम को लहराया है और अपने नाम को रोशन किया है, अपने गांव के नाम को रोशन किया है और लगातार लोगों का बधाई देने का वीडियो फोटो लगातार आने लगे हैं। और ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो गांव इलाके के हैं। पहले हम लोग ऐसे इलाके को पिछड़ा इलाका के नाम से जानते थे, लेकिन अब ये युग का परिवर्तन हुआ है। माता पिता जो भावक हैं लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे भी मेहनत के बदौलत अपनी प्रतिभाओं को दिखाते नजर आ रहे हैं। आज हम मौजूद हैं बस्ती जिले के दुबोलिया विकासखंड के अंतर्गत डेडिहा बुजुर्ग गाँव है, जहाँ पर हमारे बीच में मेधावी हैं और इन्होंने नीट परीक्षा में अपने परचम को लहराया है। अपने 6 जवार गांव माता पिता नाथ सितारे का नाम आपने रोशन किया है। आज आप देख पा रहे हैं कि इनका फूल माला पहनाया गया है और मिठाई भी इनको खिलाया गया है, बधाई भी दी गई है और ये आशा भी की जा रही है कि MBBS बनने के बाद 6 जवार के जो मरीज हैं, गरीब मरीज हैं, उन्हें आप बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं देंगे। तो हम बात करते हैं, नाम क्या है आपका? रजत वर्मा। रजत वर्मा जी, कितने % का अंक आए हैं और रैंक क्या है? मेरा नीट में 536 अंक आए हैं और रैंक है ऑल इंडिया रैंक 20,047। उम्मीद क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे नहीं? हाँ, आराम से मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, MBBS के लिए। अच्छा, इसको निकालने में कितना मेहनत करना पड़ा और कितनी बार आप बैठ चुके हैं? ये मेरा 2nd अटेम्प्ट है और मैं 11th क्लास से ही पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे 3 साल मतलब लग गए। 3 वर्ष लग गए। 3 वर्ष में आपने किया। कहाँ से आपने देखा था कि मुझे नीट जैसी परीक्षा को पास करना है, मुझे डॉक्टर बनना है? कहीं ना कहीं मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे मामा भी हैं, क्योंकि वो भी DM कार्डियोलॉजिस्ट हैं और मैंने YouTube पे भी 10th के बाद देखा था, तो वहाँ पे भी काफ़ी मतलब मुझे जानकारी मिली। उस हिसाब से मैंने फिर तैयारी शुरू करी। आपने हाई स्कूल कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया? हाई स्कूल मैंने यूनिक साइंस अकेडमी से किया और इंटर मैंने RD सर माउंट अमर बस्ती से किया। इसके मतलब आपको नीट जैसी परीक्षा में पहुँचाने वाले में किनका हाथ है? परीक्षा में मतलब परीक्षा के दौरान सपोर्ट करने वाले सारे परिवार लोग थे और जो दोस्त थे मेरे, शिक्षक जो थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, सबका योगदान रहा है। अच्छा, जब पहली बार रिजल्ट आया, कल रिजल्ट आया, हाँ। तो रिजल्ट को किसने देखा पहले? रिजल्ट मैंने ही पहले देखा। मैं कल लाइब्रेरी गया हुआ था, तो उसी टाइम पे रिजल्ट आया था, तो मैंने पहले देखा रिजल्ट, फिर पापा के पास फोन किया, उनको बताया। फिर महसूस कैसा हुआ कि जब आपने रिजल्ट देखा है? नहीं, पहली बार तो मैं जब साइट खोल रहा था तो 2-3 बार क्रैश हो गया, तो ऐसे हार्ट बीट बढ़ने लगी, धक 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 होने लगा। लेकिन फिर एक बार साइट खुला तो रैंक देखा, तो फिर मुझे लगा कि हाँ अब ठीक है, अब मिल जाएगा कॉलेज, मिल जाएगा। तो फिर आपने अपने पिता को बताया? फिर नातेदारों के फोन आने लगे? हाँ, फिर फोन आने लगे, मैसेज आने लगे। तो पूरे नात बांध के फोन आ गए। आज आपने देखा है कि आज आपको कैसा लग रहा है कि पूरे इलाके के लोग मौजूद हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इसी टाइम का मुझे इंतजार था और इसीलिए मेहनत कर रहे थे। तो इस मेहनत के बाद आप डॉक्टर बनेंगी, क्या करेंगे?
डॉक्टर बनने के बाद मैं मतलब समाज की अपनी सेवा करूंगा और सबका मतलब देखभाल करूंगा, जैसे जिसकी स्थिति होगी सबका मैं देखभाल करूंगा। हमारे जो बच्चे अभी पढ़ने वाले हैं, जो 9th में हैं या अभी 8 में हैं, उनका भी माता पिता का ये देखना है कि मुझे भी डॉक्टर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे डॉक्टर? 9th 10th में जो है उनको तो अभी बेसिक पे ध्यान देना चाहिए, उनका बेसिक मैथ स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी असली तैयारी तो 11th क्लास से शुरू होती है, तो वहाँ पे वो ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं या फिर उनका अगर इच्छा है तो ऑफलाइन भी जाके कोचिंग में कहीं पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें कोविड के बाद से जो बदलाव आया, जो दौर आया कि लोग बच्चे अपने मकान पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर लाइब्रेरी में जा रहे हैं, तो क्या ये अच्छा है कि? हाँ मतलब ये अच्छा है क्योंकि लॉकडाउन के बाद काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गई, जिनमें एजुकेशन सेक्टर काफ़ी ग्रो किया मतलब, और इससे काफ़ी फ़ायदा मिला बच्चों को कि घर पे रह के भी तैयारी की जा सकती है, बहुत ही न्यूनतम मतलब प्राइस में की जा सकती है तैयारी, तो ये काफ़ी सही है मतलब। आपकी माता जी क्या करती है? मेरी माता आशा है, आशा बहू है। और आपके पिताजी? पिताजी मेरे LIC एजेंट हैं और किसान हैं। तो जो हमारे बच्चे हैं उनको आपने बताया है कि वो कक्षा 10 से ही जो है इसकी ओर जा सकते हैं, रुझान की ओर हो सकते हैं। अच्छा, हम विद्यालय की बात करें कि खासकर एक बात दिक्कत आती है कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, क्या नीट परीक्षा में इसका कोई महत्व है? जैसे इंग्लिश मीडियम अगर रहेगा तो मतलब आगे भी चल के फायदा ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जगह MBBS कोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही है। हिंदी का मतलब काफ़ी कम यूज़ देखा जाता है आगे, तो अगर इंग्लिश मीडियम है तो ज़्यादा आसान रहती है चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हिंदी मीडियम वाले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले कर सकते हैं। तो आपको हमारी ओर से बधाई है कि आप आगे बढ़िए। बाबा जी लड़का डॉक्टर बनी, नाती आपके कैसन लागत बा? अरे हम तो प्रयास करते थे कि मानव जीवन संघर्ष का जीवन है जी, इसलिए संघर्ष करना ही जरूरी है जी हाँ। अच्छा लग रहा है। हाँ आपको कैसा लगा कि आपका जो है? बहुत बढ़िया लगा। अब हम मिलवाते हैं इनके माताजी से, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा, आपका बेटा ने नाम रोशन किया? हाँ, 6 जवान में नाम रोशन किया। नाम रोशन किए। अब हम मिलवाते हैं इनके जो है पिताजी। तो भैया जी, आपका बेटे ने पूरे इलाके में नाम रोशन किया, कैसा आपको लग रहा, कैसा महसूस हो रहा है? जी, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था जी, जो काम मैं अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान नहीं कर पाया, मेरा सपना था कि मेरी आने वाली पीढ़ियां पूरी करेंगी। तो मेरा एक भतीजा जो है पंजाब नेशनल में चीफ मैनेजर हुआ है, उससे मेरा सीना गर्व से चौड़ा हुआ। बाकी रहा सहा कसर मेरे बच्चे रजत वर्मा ने पूरा कर दिया, मेरे कुल खानदान का, गांव गिराव का नाम रोशन किया। इसे मैं बहुत अपार खुशी। अक्सर देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि नीट की पढ़ाई कराने में बड़ा खर्च होते हैं। ये सर ऐसी कोई बात नहीं है, लड़का पढ़ने वाला हो तो घर पे भी पढ़ सकता है, नहीं पढ़ने वाला हो तो उसको कहीं भी भेज दीजिए, उसको बिगड़ना होगा तो बिगड़ जाएगा और बनना होगा तो बन जाएगा। सब कुछ अपने हाथ में है, जैसे आप जिस तरह जाएंगे उसी तरह से। बच्चों को आगे बढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में कितना योगदान आपको देना पड़ा? सर हमको बहुत विशेष दिक्कत कुछ नहीं हुई, क्योंकि मेरा लड़का होनहार था, मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि क्या खर्चा इसमें क्या लगता है क्या नहीं लगता है। मैं एकदम बिल्कुल फ्री माइंडली था। ऐसे तो मेरे 4-5 बच्चे अगर होते तो मुझे तैयारी करवानी होती तो मुझे कोई समस्या नहीं थी, कोई भी पैसा मुझे बहुत दिक्कत महसूस नहीं हुआ। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि हमारा बेटा जो है आगे निकल गया। चलिए, ये सब डायलॉग हैं। अब हम मिलवाते हैं हमारे जो गुरुजी हैं, रामदास देव प्रताप भटुआ इंटर कॉलेज के गुरुजी। जब छात्र एक मुकाम पे हासिल करता है तो बड़ी खुशी अध्यापकों में होती है। बहुत खुशी होती है। आज कैसा लगा? और आज इतना खुशी महसूस हो रही है। कल जो ही सूचना मिला कि जो है शेषराम जी फोन पर बताया कि जो है सिलेक्शन हो गया है, उसका इतना रैंक आ गया है, तो बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत बधाई बच्चे को, ये आगे बढ़े और आगे बढ़ता है। देखिए, बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमारा इलाका लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में देखिए, हमारे रजत वर्मा ने नीट परीक्षा को पास किया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। रजत बाबू, शेषराम भैया, भाभी जी के संघर्ष को बहुत बहुत सलाम। आप लोगों ने संघर्ष के बल पे इस मुकाम को हासिल किया है। रजत बाबू को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप बुलंदियों को हमेशा चूमें।
हम बात करते हैं हमारे आर.के. चौधरी इंटर कॉलेज के अहम प्रबंधक हैं। प्रबंधक जी, जब छात्र जो है अच्छे मुकाम पे जाता है तो बड़ा खुशी अध्यापकों को होती है, शायद उतना खुशी उनके माता पिता को ना हो। जी, अध्यापक गुरुजन जो होते हैं उनको एक बहुत अच्छा जो है खुशी मिलता है जब उनके बच्चे सफल होते हैं और किसी अच्छे मुकाम को हासिल करते हैं। तो इस तरह से हमारे रजत वर्मा जी जो है MBBS नीट क्वालिफाई किए हैं, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हमारे बीच में हमारे नेताजी हैं जो लगातार हमारे फेसबुक पे अपडेट आते हैं। नेताजी, आपको कैसा लगा? आपका क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहा है। रामजान की मार की बात करें तो 5 बच्चे आए हुए हैं। जैसे जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमारा क्षेत्र लोग पिछड़ा कहते थे और सब कहते थे, तमाम संसाधनों का अभाव रहता था। लेकिन 2-3 बच्चे इस संघर्ष को करके, चाहे वो मतलब कहाँ पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ के या और कहीं से कम संसाधन में, अब रजत के पिताजी हमेशा मिलते भी थे और संघर्ष के बारे में बात भी होती थी कि बेटा किसी तरह सफल हो जाए। अब की बार तो एकदम आश्वस्त थे। जब वो परीक्षा दे के आया तभी से चर्चा कर रहे थे कि बेटा बता रहा इतना हो जाएगा, उम्मीद है 100% हो जाएगा। अब की बार वो पूरा, उनको कॉन्फिडेंस था कि मेरा बेटा MBBS हो जाएगा। क्षेत्र में तमाम लोगों ने MBBS की मतलब पढ़ाई में एडमिशन के लिए नीट परीक्षा पास किया। इसके लिए सभी को बधाई है और कम से कम क्षेत्र के और नौजवानों को इनसे सीख लेनी चाहिए कि कोई भी कठिन से कठिन परीक्षा हो वो असंभव नहीं है। कम संसाधन में संभव करके रजत ने जो दिखाया है उससे सीख लेना चाहिए लोगों को और छात्रों को आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी परीक्षा असंभव नहीं है। जैसे रजत ने ये साबित कर दिया कि नीट हम अपने घर पे रह के और क्वालिफाई किए हैं, इस तरह से हमको संघर्ष करना चाहिए और अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करना चाहिए और सबको शेषराम वर्मा जी जैसा पिता मिले कि वो संघर्ष में साथ देते रहें। इसी के साथ सबको शुभकामनाएं और जल्द से जल्द MBBS हों। अब हम मिलवाते हैं कि देश यहाँ के हमारे भैया के घर में भी कई नौकरियां हैं। आपको कैसा लगा भाई प्रधान जी? अरे भाई, हमको तो कल जैसे इस सड़क पे आए जी तो तुरंत यही शेषराम वर्मा और सुरेंद्र हमसे मिले जी। इन्होंने ये बताया कि मेरे रजत का इसमें 536 नंबर मिला है और इनका इसमें सिलेक्शन हो गया। मास्टर साहब लड्डू मंगाए, वही बांटे, खिलाए सबको और खुशी तो इतनी हुई कि जैसे कोई चीज ऐसे किसी उसमें बंद हो और उसको खोला जाए, उसमें से ऐसी चीज निकले कि जो चमकती हुई रहे। तो उसी तरह से रजत को देख करके हमको हुआ। और मैं जब भी इनको देखता था, ये इतने साधारण से साइकिल से जाते थे, पीठ पे एक बैग रखते थे, ऐसे न कोई लाम न कोई काम, न किसी का ज्यादा भीड़ न भाड़, ऐसे धीरे से आना, धीरे से चले जाना। तो खुशी तो कहीं नहीं जा सकती कि कितनी खुशी हुई। लेकिन ये मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र जवार के लोग ये सीखें कि इतने कम संसाधन में, इतने कम खर्चे में, इतने साधारण वातावरण में ऐसे लोग ऑल इंडिया की परीक्षा में अपने आप को सफल हो जाएं, तो उनसे सीख लेनी चाहिए। और बकिया तो अभी ये जाएंगे, 4 साल पढ़ेंगे, इसके बाद और तमाम कोर्सेज हैं इस मेडिकल डिपार्टमेंट में। इनके मामा भी कार्डियोलॉजिस्ट MD कर रहे हैं। और इनकी मामी भी हाँ, तो ऐसे ये तो खानदानी हो गए। अब इनसे लोगों को सीखना चाहिए और बकिया गांव जवार के लोग सीखें, उनके बच्चे सीखें, देखें कि कोई चीज असंभव ना माने कि हम ये नहीं कर पाएंगे। अपनी हिम्मत बनाए रखें तो सब संभव है। और इसी के साथ मैं इनको शुभकामना बधाई देता हूँ और ये कामना रखता हूँ कि इसी तरह से अभी इस विभाग में और आगे बढ़ेंगे और क्षेत्र जवार और लोगों का नाम रोशन करेंगे। तो आपने देखा है कि आज हम नीट परीक्षा के परिणाम को लेकर हाजिर थे। आपको दिखा रहे थे कि गांव के ऐसे ऐसे माटी के लाल हैं जो लगातार अपनी प्रतिभाओं को दिखाते नजर आ रहे हैं। आज हम देख दिया कि इन तस्वीरों को लेकर हाजिर थे। नीट जैसी बड़ी परीक्षा को लेकर हाजिर थे। जैसे नीट जैसी बड़ी परीक्षा पहले आगाध लोगों का चयन जनपद में नहीं हो पाता था, लेकिन इस बार में बहुत अधिक मात्रा में हमारे बच्चों का चयन हुआ है। इसकी देन है कि हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, ये लगन से और मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
बच्चे भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और लाइब्रेरी जैसी व्यवस्था होने से बच्चों को आगे बढ़ने में खासा मौका मिल रहा है। तो ये पूरा परिवार आप देख रहे थे। हमारी ओर से भी भैया को ढेर सारी बधाई है। आज के लिए यहीं तक, नमस्कार।